सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस्की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की कलुषता समाप्त हो जाए तो समझ लो हमारी जीवन में मनुष्य पर्याय का पाना सफल और सार्थक है। समस्या हमारे साथ ये है, अभी हम प्रियंका शर्मा जी के वहाँ गए क्या मतलब 2 नंबर जाते वहाँ गए तो एक गाड़ी खड़ी थी पानी की ट्रॉली टंकी क्या बोलते हो टंकी, उसमें लिखा था शुभ लाभ। एक जगह मैंने देखा दुकान में लिखा था शुभ लाभ, घर में भी लिखा था शुभ लाभ, एक जगह कहीं शराब का ठेका था उसमें लिखा था शुभ लाभ, वो एक जगह मैंने देखा मांसाहार में लिखा था शुभ लाभ। जहां मांस की दुकान खुली क्या अब थोड़ा सा हमें चिंतन करना है कि शुभ लाभ लिखने से क्या शुभ लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा चिंतन करना। शुभ लाभ लिखा कहां शराब के ठेके में, शुभ लाभ लिखा कहां जहां मांस के दुकान है, जहां मीट वगैरह मिलती है, जहां जीवों का घात होता है। शुभ लाभ लिखा वहां जहां पाप करता है व्यक्ति, जहां कषाय करता है, झूठ बोलता है, वह शुभ लाभ लिखा है। तो शुभ लाभ क्या शुभ लाभ बोलने से लिखने से शुभ लाभ होने वाला है। मैं देखता हूं अभी तो एक और मैंने आश्चर्य देखा, लिखा था महावीर मीट। अभी रास्ते में आए थे यहीं से दियोई की। अब महावीर क्या है कि आजकल हनुमान जी को भी हनुमान ही मानने लगे, इसलिए अब कोई वो नहीं करता क्या लिख, हनुमान भी तो भगवान है, महावीर भी भगवान है, हनुमान भी भगवान हुए हैं। सही बताऊं लिखा था महावीर किचन शॉप, महावीर मीट शॉप। मैंने कहा बताओ धन्नो भक्तो, आज महावीर होते, महावीर चाहे हनुमान को ले लो चाहे अपने महावीर को ले लो, क्या लगता उनको बताओ। मेरे नाम से मैं अहिंसा का पुजारी, हनुमान जी हो तो अहिंसा के पुजारी थे, महावीर हो तो अहिंसा के पुजारी थे, राम हो तो अहिंसा के पुजारी थे, आदिनाथ तुम अहिंसा के पुजारी थे। उनके भक्त उनको मानते होंगे वो, तभी उसने नाम लिखा। मांस की दुकान खोलने वाला महावीर मीट शॉप लिखा रहा है। क्या होगा ऐसे भक्तों का। शुभ लाभ लिखा है, क्या होगा शुभ लाभ। पाप हम करें, कसाय हम करें, ईर्ष्या हम करें, गलत काम हम करें, वो लाभ हो जाए नहीं होने वाला। शुभ काम नहीं होगा तो लाभ होने वाला नहीं है। शुभ लाभ का अर्थ है, ध्यान रखना, शुभ लाभ का अर्थ है जहां शुभ कार्य होते हैं वहां लाभ अच्छा होता है। बूंदी वालों में जैसी भावना अभी सही में मैं तो रोज कह रहा हूं, सुबह भी अभी चर्चा चल रही थी, क्या मतलब अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं टूट पाए, बूंदी वाले का रिकॉर्ड कहीं नहीं टूट रहा है, और शायद मुझको लगता है आगे कह नहीं सकता हूं। देखो लोगों का आना सामान्य चीज है, पैसा आना भी सामान्य चीज है, लेकिन जो भावना इतनी सर्दी में भी, महेंद्र भैया आते हो रात में क्या भैया वृत्ति में देखना, कभी रजाई को सो वो निकाल लेते ना, आंखें तो खुली रहती ना, देखना क्या सच में प्रदीप भैया देखा था, क्या देखा था रात्रि में, देखा रात्रि में और कहीं नहीं जाना। इतनी सर्दी में भी 100 लोगों का भैया वृत्ति में 2-2, 3-3 चौगान, देवपुरा, नागदी, नैनमा रोड, विकास नगर और कहां बचा हो गया सब है। गुरु नानक कॉलोनी तो बागले में हमारी गुरु नानक कॉलोनी, अने इतने सर्दी में इतने अच्छी भावना से आना, मैं मानता हूं गुरु के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धा का भावन प्रतीक है, खूब समर्पण का प्रतीक है। मैं नहीं कहता हूं वास्तव में कि तुम मात्र दिखाने के लिए आते हो, कि सम्मान के लिए आते हो, खाने के लिए आते हो, कोई कुछ की तरह, मैं नहीं मानता हूं बिल्कुल। क्योंकि जब श्रद्धा हमारी अंतरंग में, शुभ कार्य हमारे अंतरंग से निकलते हैं, शुभ भाव हमारे अंतरंग से निकलते हैं, बूंदी वालों ध्यान रखना, लाभ तो स्वतः ही होगा, लाभ लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या लाभ लिखने की आवश्यकता नहीं। आप अच्छा काम करोगे, आज मधुबल का ने बढ़िया मंदिर बना दिया, आज शिखर में देखो कुछ भी हो, शिखर का चतुर्मास भी नहीं बताया, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी प्रशंसा करते हम, हमेशा प्रशंसा करेंगे। क्यों? अच्छा काम, शुभ काम, शुभ काम। माताओं ध्यान रखना, आप लोग भी माता हो, बहनों, बच्चियां हो,
क्योंकि ये तो मैं पहले भी कह चुका, आज भी कहूंगा, क्योंकि एक सुनकर देशों वाले सुनेंगे वास्तव में क्या नहीं। तो मैंने सब जगह देखा युवाओं का और बच्चियों का, बच्चे बच्चियों का प्रवचनों में आना वास्तव में बूंदी का सबसे बड़ा चमत्कार माना। पंचम काल में चमत्कार मतलब ऐसी भावना मैंने अन्यत्र नहीं देखी। कार्यक्रम करा लो, नौटंकी नाटक करा लो, खूब लड़की आती है, खूब छोरे आते हैं, पर यहाँ प्रवचन में, बैयावृत्ति में, सुबह जंगल में छोटे छोटे बच्चे युवा कैसे भागते हैं? क्यों? इससे होगा शुभ लाभ। शुभ लाभ कहने से शुभ लाभ नहीं होगा, शुभ काम करेंगे तो लाभ अपने आप होगा। जैसे मैंने एक चिंतन और किया तो वहां बैठे बैठे कि जब अपन 2 नंबर जाते हैं, तुम लोग तो क्या है बंद में जाते तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहती, जब खुले में जाते तो लोग, और जब विश्वास मानो एक देखना चिंतन करना कि जब हम 2 नंबर जाते हैं हमारे शरीर से मल कैसा निकलता है। आप लोग देखते नहीं, शायद देखते हो क्या? कभी एक काम करना, पालक की भाजी, पालक की सब्जी क्या बोलते हो? पालक की भाजी बोलते हो, क्या बोलते हो? उसको खाना या मेथी की सब्जी, मेथी की सब्जी खाना, मेथी पत्ती वाली, ठीक। और फिर जाना 2 नंबर दूसरे दिन, फिर देखना उसको, हंसना नहीं। अब अंगूर खाना या मटर खाना, मटर, और मटर चंद्र प्रकाश को खिलाना, और जिनके दांत ना उनको खिला देना, बिल्कुल साबुत खाएंगे तो साबुत निकलेंगे। विशेषताएं। अब हंसने वाली बात नहीं है, विषय ये है कि हम सामग्री खाते हैं, यदि लाल लाल सामग्री खा ली जाए ज्यादा तो लाल लाल निकलेगा मल, हरी हरी सामग्री खा ली जाए तो हरा हरा निकलेगा मल। विश्वास मानो ज्ञानी, कहने का अर्थ हमारा है जैसा हम खाते हैं वैसा हम जाते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। खराब खाओगे तो खराब निकलेगा, अच्छा खाओगे तो अच्छा बनेगा। कहने का अर्थ हमारा मल तो मल है, मल के ऊपर नहीं जाना अपन को, दृष्टांत है। खूब खाओगे तो खूब जाओगे। मेरा विषय भी और था पर तुम लोग हंसने लगे इसलिए मैंने बंद कर दिया विषय को, क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। जैसे अभी एक अच्छी चर्चा चल रही थी एक व्यक्ति की किसी के विषय में कि कभी कोई मंदिर को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, प्रतिष्ठाओं को लेकर, साधु संतों को लेकर, चतुर्मास आदि को लेकर के अपने भाव विकृत कर लेता है। अब कारण क्या है हम अपन नहीं कहेंगे सर्वथा कुछ भी, पर हम लोग ये सोचते हैं कि बेटा आज यदि आप ध्यान रखना, बूंदी वाले जितने हो, चाहे देवपुरा वाले हो, चाहे नांदी रोड वाले हो, चाहे नैनमा रोड वाले हो, चाहे गुरु नानक कॉलोनी वाले हो, चाहे कोई भी यही हो, चौगन वाले हो, एक बात मैंने कल भी कही थी, आज पुनः कह दूं, कभी भी कोई काम अच्छा करो ना करो, लेकिन विघ्न तो कभी मत करना। और हो सके फ्री में अनुमोदना कर लेना, फ्री में अनुमोदना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए भी विमल जी, स्वर्ण वाले जी माता पिता बने, इनकी अनुमोदना कर लेना। ओहो, आने वाले आदिनाथ भगवान का जन्म उनके पिता बनने का सौभाग्य विमल जी को मिला है। जो सौदर मित्र बने, कल क्योंकि परीक्षा ही खड़ी है, अब कौन बनता है मैं नहीं कहता हूँ, जिन जी बनते कि मनोज जी बनते कि मनीष जी बनते कि दिनेश जी बनते, कौन बनता है कोई गारंटी नहीं। क्योंकि नगर बोर्ड में जो पारस जी बने, सच बताऊं मैंने 10% भी नहीं सोचा था वो बनेंगे। चर्चा जरूर आई थी हल्की सी बाद में, मतलब लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बनेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में था नहीं, मेरे 2-3 दिमाग में थे। लेकिन सही बताऊं, जब पुण्योदय आता भैया, क्या जब पुण्योदय आता है, आप वहां के सोदर में थे ना देवपुरा के, हाँ, दोबारा नहीं बन सकते क्या? विनोद जी कह रहे क्या परेशानी है, पढ़ा लो सची को। फिर बोले क्या टेंशन, ध्यान रखना भैया, सच कह रहा हूं, जितने लोग सुनो, पैसा पैसा एक तरफ रह जाता है। क्या पैसा पैसा कोई भी चीज नहीं है, पुण्य से पैसा मिलता है। किससे मिलता भैया, किससे मिलता है? पैसा पुण्य से मिलता है। ध्यान रखना, माताओं अपने अपने पतियों को समझाना, बोलना कि पैसा कमाते हो, पैसा कमाते हो, ये बताओ तुम कितना ले जा पाते हो यहां से?
एक पूछना उनसे, हमने इतना बड़ा मकान बना लिया, इतना सब कुछ व्यवस्था कर ली, हमारे साथ जाएगा क्या? क्या ले जाने वाले हम? पूछना उनसे आज, माता पूछोगी ना, उनसे पूछना और भावना बनवाना अपने पति। क्योंकि देखो अब तो पता नहीं आगे क्या कह सकते, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर अभी तो 2-4 साल तक तो शायद मुझको लगता है बूंदी में पंचकड़ा गाने वाला नहीं है। और यहाँ मधुबन कॉलोनी में तो सैकड़ों साल निकल जाएंगे। अब कोई कहते कि ना हाँ मैं बना लूंगा दूसरों, तो मंदिर तो बन भी जाएगा, पंचगणक तो पंचगणक होगा। और जब मुनि शिवनाथ भगवान के जब पंचगणक हो जाएगा, भगवान विराजमान हो जाएंगे। वैसे तो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह दूं, वास्तव में जब अभी इतना सुंदर लग रहा है तो भगवान बनने के बाद कितना सुंदर मंदिर लगेगा। एक अपने आप में इतिहास बनेगा, ध्यान रखना। तो हमारे कहने का मतलब पैसे को महत्व मत देना, रुपयों को महत्व मत देना। पैसा तो पुण्य का अनुचर है। क्या? पैसा तो पुण्य का अनुचर है। जिस जीव का पुण्योदय होता है, जैसे मान लो किसी ने किसी के घर में जन्म लिया, ठीक, किसी बच्चे ने किसी के घर में जन्म लिया। अब ये बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे, जितना बड़ा आदमी उसका पिता है उतना ही बड़ा वो बच्चा कहलाएगा कि नहीं? बोलो ना, कहलाएगा कि नहीं? अब विचार करना, उसने कौन सी मेहनत की वर्तमान में, कौन सा पुरुषार्थ किया वर्तमान में, कौन सा कार्य किया, पैसे वाला हो गया? अरे भैया, मेहनत वर्तमान में नहीं की, पूर्व में भगवान की इस भक्ति की, गुरुओं की सेवा की, गुरुओं की आराधना की, जिनवाणी का पान किया, शुभ परिणाम रखे, आराधना की, ध्यान देना, दान दया कर्म आदि किया उसने। इसलिए वर्तमान में भले कुछ नहीं किया, वो बड़ा आदमी बन गया। और कुछ लोग जन्म लेते ही भिखारी बनते हैं। देखा ना गरीबों को, अर्जुन दास जी, भिखारियों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखो कभी, जो पॉलिथीन उठाते हैं, कचरे में से सामग्री उठाते हैं, देखना कभी कभी क्या स्थिति बनती है उनकी, क्या होती हालत। कौन है वो? है तो जीव ना। एक अपन जन्म ले लो, बड़े कुल में ले लो, किसी में भी, एक अमीर के यहाँ जन्म लेता है, एक गरीब के यहाँ जन्म लेता है। एक गरीब ऐसा है जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि देखा मैंने जयपुर जैसे शहरों में भी किराए के मकान है, भाई साहब, किराए के मकान, 12,000 15,000 रुपये महीना कमा रहे, चल रही जिंदगी। बेचारों को ढंग से खाने के लिए नहीं है, ढंग से पहनने के लिए नहीं है। ऐश और आराम तो बहुत दूर की बात है। क्या? ऐश आराम तो बहुत दूर है। 12-15,000 ऐसे से मेरी दृष्टि में है, गूंजते हैं, दिखते हैं, जिनके 15,000 रुपये महीना मिला, 13,000 मिल रहे, 12,000 मिल रहे, 10,000 मिल रहे, फिर भी जिंदगी जी रहे हैं। एक कमरे में पूरा परिवार, उसी में पत्नी, उसी में पत्नी पति, उसी में बच्चे, उसी में माँ, उसी में पिता, उसी में सब एक ही कमरे में, बेड में, कोई नीचे कहीं कुछ, आराम से सो रहे, अपनी जिंदगी निकाल रहे। क्या है सब कुछ? कैसे निकाल रहे, क्यों निकाल रहे, बताओ? आज आपके पास खूब मकान है, खूब बिल्डिंग है, जिनके पास है खूब दुकान है, जमीन है, कोई कमी नहीं है। क्यों है? किसने दिया? मेहनत क्या वो नहीं करता क्या? जितनी मेहनत मजदूर करता उतनी मेहनत महावीर नहीं करते क्या? जितनी मेहनत मजदूर करता है उतनी मेहनत आप नहीं करते हो। और विश्वास मानो, साइन करके लाखों रुपए कमा लेते हो। साइन करके एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपये कमा पाता है, और कितना बचा पाता? पूरा परिवार का खर्च चलाता है, पूरा परिवार का खर्च। क्यों? अब विचार करना, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या उसकी आकांक्षा नहीं मुझे पैसा ना मिले? आकांक्षा नहीं कि पैसा मिले, उसकी भावना नहीं मुझे पैसा मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरे पास पैसा हो, हर व्यक्ति की आकांक्षा मुझे पैसा हो, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। खूब मेहनत करने का प्रयास करता है, खूब जोड़ने का प्रयास करता है। और कई लोग तो ये कहते बोले महाराज, अब ये ज्ञानी, अच्छा सुंदर शरीर, सुंदर परिवार, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा माना जाता है जो समाज में मेरे पास आया जयपुर का। विश्वास करो से बताऊं, अकेले में रो रहा था। बोले महाराज सच बताऊं, आज बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं महाराज। क्या सुनाऊं मैं आपको अपनी? महाराज टेंशन में रहता हूं।
टेंशन में रहता हूं कैसे निकलेगी जिंदगी, क्या होगा। एक ज्ञानी बिल्कुल अच्छी उम्र का, शायद 28-29 साल की उम्र का, सीकर जब जा रहा था, एक अच्छा सुंदर सा लड़का बोले महाराज मेरे मरने की इच्छा हो रही, मेरी क्या हो गया। सच बताऊं 28-29, बोले मैं लग रहा हूं कभी कभी मर जाऊं, फांसी लगा लूं या आत्मघात कर लूं, विष खा लूं, कुछ कर लूं। मैंने उसको समझाया, मेरी बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, जिंदगी में भूल के भी न मत सोचना ऐसा, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, ये मरने के लिए नहीं मिली है, कुछ करने के लिए मिली है। कुछ करो, कुछ भावना बनाओ, मर करके तुम क्या करोगे, मैंने बारे में क्यों सोच रहा है। बोले महाराज आज वर्तमान में मेरे पास सब कुछ लग रहा है, मेरी मेडिकल हॉस्पिटल चल रही है, मेरी मेडिकल भी चल रही है, मेरे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया मैंने नौकरों को कर्मचारी को जा रही, डॉक्टर लगे हैं, नर्स लगी, हॉस्पिटल थी। बोले महाराज 3 लाख रुपया हर महीने का तो मैं देता हूँ, 4 लाख करीब 4 लाख के 2 डॉक्टर थे, 1 लाख के थे, 2 डॉक्टर 50 से 75 हजार रुपए के थे, और कुछ नर्स वगैरह जो 15,000 20 हजार की थी, कुछ कर्मचारी 10,000 8,000 के थे, 1-2 कर्मचारी, विश्वास मानो 4-4.5 लाख रुपया हर महीना देता है। बोले महाराज 1 लाख रुपए भी मेरी मुनाफा नहीं है। क्या 1 लाख रुपए भी नहीं आ रहा, अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। बोले महाराज कई लाखों का कर्ज चल रहा है, मेरी इच्छा होती है मर जाऊं, तेरी पत्नी उसकी पत्नी है। बोले महाराज 2 बच्चे, बच्चों को सोच के कभी कभी सोचता हूं नहीं मरूं, पर मैंने खुद समझाया अच्छा सुंदर शरीर, जैन कुल उत्तम कुल में पैदा हुआ, सुंदर पत्नी, सुंदर सुंदर बच्चे, मरने का विचार कर रहा है। मैंने कहा भूल के मत सोचना भैया, मैंने नियम ले, मेरे चरणों में पकड़ा उसका सिर, मैंने नियम ले, प्रतिज्ञा कर कुछ भी हो जाए मरूंगा नहीं, ज्यादा हो मेरे पास आ जाना, पर मरना नहीं। मर करके तू कितनी जीवन तू अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करेगा, होगा क्या। ज्यादा हो तो बिजनेस चेंज कर ले, व्यापार चेंज कर ले, तुझे लग रहा है तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा शायद MBBS किए तो और भी पढ़ाई, अब जो भी को सर्जन वगैरह में तो मुझे नहीं पता बाकी, क्योंकि एक ही बार मिला था, दूसरी बार तो शायद आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, पर अच्छी भावना दिख रही थी। मैंने कहा बताओ ऐसे युवा पड़े संसार में दुखी हैं, अब आ जाओ शुभ लाभ। लिख लिया हमने, क्या लिखा, शुभ लाभ। ध्यान दो सभी, शुभ लाभ लिखा, शुभ लाभ। अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा व्यापार चल रहा है, विश्वास करना, लेकिन पैसे नहीं बच पा रहे, क्यों। अभी लिखा वर्तमान में भले आपने शुभ लाभ है, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहे हो, या अच्छा काम नहीं किया था पूर्व में, कहीं ना कहीं तो विघ्न किया था।